हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे क्लास 9th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2, जिसका नेम है सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन। तो इस वीडियो के अंदर आज हम बात करने वाले हैं द फेब्रुअरी रेवोल्यूशन इन पेट्रोग्राड। और इस पहले तो हम क्या करेंगे, उसका बैकग्राउंड समझेंगे, उसके बाद में हम रेवोल्यूशन को डिस्कस करेंगे और उसके बाद में हम इम्पैक्ट देख लेंगे कि जो 1905 का रेवोल्यूशन, ये जो फरवरी का रेवोल्यूशन था, उसका इम्पैक्ट क्या हुआ। तो इसके पिछले वीडियो के अंदर हमने क्या देखा था, इसके पिछले वीडियो के अंदर हमने देखा था कि जितने भी पीपल्स थे उनके अंदर एंटी जर्मन सेंटिमेंट जो थे वो बहुत ही ज़्यादा हाई हो गए थे। पहले लोग क्या करते थे, राजा का सपोर्ट करते थे, तो उनके अंदर एंटी जर्मन सेंटिमेंट्स इतने हाई हो गए थे कि उन्होंने क्या किया, जो सेंट पीटर्सबर्ग एक जगह थी उसका नाम बदल के उन्होंने पेट्रोग्राड रख दिया था। तो पहले तो इनके वो राजा का सपोर्ट करते थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे क्या हुआ, वो राजा का सपोर्ट करना उन्होंने बंद कर दिया। अब जब उन्होंने राजा का सपोर्ट करना बंद कर दिया, अब आपके मन में सवाल आया होगा कि उन्होंने बंद क्यों किया। तो उसके बारे में हमने हमारे पिछले वीडियो के अंदर डिस्कस कर लिया था। अब इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं फरवरी रेवोल्यूशन के बारे में। मतलब जो फरवरी के अंदर रेवोल्यूशन हुआ था, कहाँ की बात कर रहे हैं हम, रशिया की बात कर रहे हैं। और रशिया के अंदर भी हम स्पेशली पेट्रोग्राड सिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम फरवरी रेवोल्यूशन के बैकग्राउंड को देख लेते हैं पहले। तो 22 फरवरी के अंदर क्या होता है, जो फैक्ट्री होती है उसके अंदर लॉकआउट होता है। मतलब फैक्ट्री के अंदर क्या लग जाता है, ताला लग जाता है। जो ओनर होता है फैक्ट्री का, वो क्या करता है, ताला लगा देता है किसके अंदर, फैक्ट्री के अंदर। अब जब फैक्ट्री के ओनर ने ताला लगा दिया फैक्ट्री के अंदर, तो उसके अंदर जितने भी वर्कर्स होंगे उनको क्या करना होगा, उनको अपनी जॉब से निकलना होगा, क्योंकि फैक्ट्री के अंदर तो अब ताला लग गया है, अब उनको काम कोई नहीं देगा। अब जब उनको काम नहीं मिलेगा तो अब जो वर्कर्स थे वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाएंगे। एक तो जो चीज़ें हैं उनकी प्राइस इतनी ज़्यादा बढ़ रही थी और ऊपर से उनको अपनी जॉब भी खोनी पड़ रही थी। तो बाद में जो वर्कर्स थे वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गए थे और बाद में उन्होंने क्या किया, स्ट्राइक की। तो स्ट्राइक्स बाय वर्कर्स, जितने भी वर्कर्स थे उन्होंने क्या कर दी, स्ट्राइक कर दी। क्यों स्ट्राइक की उन्होंने, क्योंकि उनको फैक्ट्री से निकाल दिया था और एक तो जितने भी गुड्स थे उनकी वेजेस बढ़ती जा रही थी, उनकी प्राइसेस बढ़ती जा रही थी और इनकी जो जॉब थी वो भी कम, उनको जॉब से भी निकाला जा रहा था। तो बाद में वर्कर्स को गुस्सा है, उन्होंने स्ट्राइक कर दी। अब जब उन्होंने स्ट्राइक की तो जो स्ट्राइक थी, बहुत सारी जो वुमेन्स थी वो क्या करी थी, इन स्ट्राइक को लीड करी थी। वो लीडर थी बहुत सारी वुमेन, किसकी, इन स्ट्राइक्स की। जब वुमेन्स इनकी क्या थी, लीडर थी, तो उसी दिन से हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, उसी दिन से हम इंटरनेशनल वुमेन्स डे को सेलिब्रेट करते हैं। क्योंकि जो रशिया था उसके अंदर जो वुमेन्स थी उन्होंने क्या किया, लीड किया था किसको, स्ट्राइक्स को। तो उससे क्या होता है, हम बात कब की कर रहे हैं, 22 फरवरी की बात कर रहे हैं। तो वहाँ पे एक स्ट्राइक हुई थी, स्ट्राइक को लीड किया था वुमेन्स ने और उसी दिन से हम इंटरनेशनल वुमेन्स डे को सेलिब्रेट करते हैं। अब आप बोलोगे कि हम तो बात कर रहे हैं 22 फरवरी की, लेकिन हम जो इंटरनेशनल वुमेन्स डे है उसको कब सेलिब्रेट करते हैं, उसको तो हम 8 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं। तो ये तो 22 फरवरी की बात हो रही है यहाँ पे, और हम इंटरनेशनल वुमेन्स डे तो 8 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं। तो ये इतना डिफरेंस क्यों है, क्योंकि ये जो डिफरेंस ये किस चीज़ का है, ये है कैलेंडर का। पहले अलग कैलेंडर का यूज़ किया जाता था, अब हम अलग कैलेंडर का यूज़ करते हैं। पहले जो जूलियन कैलेंडर है उसका यूज़ किया जाता था। जब हम ये हमारे रेवोल्यूशन के बारे में डिस्कस करें उस समय कौन से कैलेंडर का यूज़ किया जाता था, जूलियन कैलेंडर का। लेकिन अब हम कौन से कैलेंडर का यूज़ करते हैं, अब हम ग्रेगोरियन कैलेंडर का यूज़ करते हैं। पहले कौन सा कैलेंडर था, जूलियन कैलेंडर था, और अब हम बात करते हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर की। तो अब ये जो हमारा ग्रेगोरियन कैलेंडर है ये 13 डेज आगे चलता है। कौन सा, ये ग्रेगोरियन। जो जूलियन कैलेंडर था वो 15 दिन पीछे चलता था और ये जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है ये 13 दिन आगे चलता है। जूलियन कैलेंडर था वो तो 13 दिन पीछे चलता था, शायद मैंने अभी 15 बोला है। तो जो जूलियन कैलेंडर था वो 13 दिन पीछे चलता था, लेकिन अब जो हम ग्रेगोरियन कैलेंडर यूज़ करते हैं वो 13 दिन आगे चलता है। तो जो चीज़ 22 फरवरी को हुई थी उसको 13 दिन जब हम आगे करेंगे तो वो आएगा 8 मार्च को। तो इसीलिए हम जो वुमेंस डे है वो 8 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं। तो
तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम वुमेंस डे क्यों सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि एक स्ट्राइक हुई थी रशिया के अंदर। उस स्ट्राइक को वुमेंस ने लीड किया था और उसी दिन से हम इंटरनेशनल वुमेंस डे को सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं 22 फरवरी की, और हम वुमेंस डे को सेलिब्रेट करते हैं 8 मार्च को। तो वो कैलेंडर का डिफरेंस है, पहले जूलियन कैलेंडर का यूज़ किया जाता था, अब ग्रेगोरियन कैलेंडर का यूज़ किया जाता है। जूलियन कैलेंडर 13 दिन पीछे चलता था, ग्रेगोरियन कैलेंडर 13 दिन आगे चलता है। अब डेमोन्स्ट्रेशन रीच टू द सेंटर ऑफ द कैपिटल नेव्स्की प्रॉस्पेक्ट। अब ये क्या है, ये जगह है कहाँ की, रशिया की। तो नेव्स्की प्रॉस्पेक्ट एक जगह है रशिया के अंदर, जो कि क्या है, पूरे वहाँ की एक सेंट्रल एरिया है। जैसे पूरा क्या है, रशिया है, उसकी एक सेंट्रल एरिया है, कौन सी, नेव्स्की प्रॉस्पेक्ट। और वहाँ पे जितने भी डेमोन्स्ट्रेशन है वो क्या होते हैं, इकट्ठा होते हैं। जितने भी स्ट्राइक्स हमने देखे थे, जितने भी वर्कर्स थे जो कि स्ट्राइक पे जाते हैं, ये सभी इकट्ठा हो जाते हैं। कहाँ पे, ये हो जाते हैं नेव्स्की प्रॉस्पेक्ट के अंदर। तो वहाँ पे क्या होते हैं, इकट्ठा होते हैं। एज द वर्कर रीच गवर्नमेंट इम्पोज्ड कर्फ्यू। और जैसे ही वो वहाँ पे पहुँचते हैं, कौन, वर्कर जैसे ही नेव्स्की प्रॉस्पेक्ट के अंदर पहुँचते हैं तो गवर्नमेंट क्या बोल देती है, गवर्नमेंट बोल देती है कि हमने क्या डिक्लेयर कर दिया, हमने कर्फ्यू डिक्लेयर कर दिया है। अब जो दो लोग हैं वो यहाँ पे इकट्ठा नहीं हो सकते, सभी को अलग अलग रहना होगा। क्योंकि गवर्नमेंट को लगा कि अब ये क्या हो रहे हैं, अब ये इकट्ठा हो रहे हैं, तो हो सकता है कि हमारे अगेंस्ट में कोई आवाज़ उठा दे। तो गवर्नमेंट ने बोल दिया कि नहीं, अब हमने कर्फ्यू लगा दिया, अब कोई भी इकट्ठा नहीं होगा। अब जब गवर्नमेंट कर्फ्यू लगा देती है तो जो लोग थे वो भाग जाते हैं। क्यों, क्योंकि वहाँ पे जो पुलिस थी वो डंडे लगा रही थी, तो जो लोग थे वो भाग जाते हैं। तो जितने भी डेमोन्स्ट्रेशन थे वो डिस्पर्स हो जाते हैं। दे कैम बैक अगेन ऑन 24 एंड 25। लेकिन जब वो आए कब थे, वो 22 फरवरी को आए थे। 22 फरवरी को फैक्ट्री के अंदर लॉकआउट कर दिया था, तो वो स्ट्राइक पे निकल गए थे। और वो कहाँ पे मिलते हैं, वो नेव्स्की प्रॉस्पेक्ट के अंदर सभी वर्कर्स मिलते हैं। लेकिन जैसे ही वो नेव्स्की प्रॉस्पेक्ट पहुँचते हैं, गवर्नमेंट ने बोल दिया कि अब हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, कर्फ्यू लगा दिया है। और जैसे ही गवर्नमेंट ये बोल देती है तो पुलिस, जो इकट्ठा होते हैं लोग, पुलिस उनके ऊपर डंडे लगाती है, उनको डंडे लगाती है। तो जो लोग थे वो इधर उधर भागने लग जाते हैं और अपने अपने घरों के अंदर चले जाते हैं। लेकिन बाद में क्या होता है, बाद में 24 फरवरी और 25 फरवरी को ये जितने भी वर्कर्स थे ये फिर से आ जाते हैं। ये सोचते हैं कि हम इतनी जल्दी तो हार कैसे मान सकते हैं। तो 22 को ये आए थे, बाद में गवर्नमेंट ने कर्फ्यू लगा दिया तो फिर से चले गए। लेकिन 24 और 25 को ये फिर से आ जाते हैं। पुलिस एंड कैवलरी वाज अपॉइंटेड टू कीप आई ऑन देम। और जो पुलिस थी, जो कैवलरी कौन थी, जो किंग था उसकी सीक्रेट पुलिस थी। किंग कौन थे, सार निकोलस टू। तो सार निकोलस टू की ये सीक्रेट पुलिस थी। तो पुलिस और जो कैवलरी थी उनको अपॉइंट किया था, उनको राजा ने बोल दिया था कि आप ये जितने भी डेमोन्स्ट्रेशंस हैं इनके ऊपर नज़र रखो कि अगर कोई भी गलत काम करें या अगर कोई भी प्रोटेस्ट करें हमारे अगेंस्ट में, तो आप भी क्या करना, इनके ऊपर गोलियां चला देना। लेकिन अब क्या हो रहा था, पहले तो जो लोग थे वो भी शांत थे और ये जो पुलिस थी वो भी शांत थी, क्योंकि राजा ने बोला था कि अगर ये कोई गलत काम करे, अगर ये प्रोटेस्ट करे, तभी इनको कोई ना कोई एक्शन लेना था। लेकिन अब ये जितने भी वर्कर्स थे वो तो आराम से खड़े थे और पुलिस भी क्या थी, शांत थी एकदम। लेकिन अब हम देखेंगे कि ये जो रिवॉल्ट है ये चालू कैसे होता है। जब हम फरवरी रेवोल्यूशन की बात करें तो जो फरवरी के अंदर रेवोल्यूशन है ये स्टार्ट कैसे होता है। अभी तो पुलिस और जितने भी वर्कर्स थे वो सभी शांत थे, तो ये स्टार्ट कैसे होता है। तो अब हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे, अब हम फरवरी रेवोल्यूशन के आउटब्रेक के बारे में डिस्कस करेंगे। अब हमने जो देखा था कि फैक्ट्री के अंदर ताला लग जाता है और जो लोग थे वो कहाँ पे पहुँच जाते हैं, राजा के पास में पहुँच जाते हैं। तो एक बार हम उसके बारे में थोड़ा ज़्यादा डिस्कस करते हैं। जैसे ये क्या है, ये रिवर नेवा है। अब ये रिवर जो नेवा है वो इस साइड में फ्लो करते हुए जा रही है। जैसे मान लेते हैं कि मैं क्या हूँ, रिवर नेवा हूँ और मैं इधर इस वाली साइड में फ्लो करते हुए जा रही हूँ। मतलब मेरे पीछे वाली साइड में इस तरह से फ्लो करते हुए जा रही हूँ। अब ये जो नेवा है वो इधर से इस तरफ ऐसे फ्लो करती है। अब इधर जो है, इधर क्या है, इधर फैक्ट्री है, इस साइड में क्या है, फैक्ट्री है, इस साइड में जितने भी वर्कर्स थे ये सभी रहते हैं। और इधर क्या है, इधर है विंटर पैलेस, एक तो जहाँ पे राजा रहते हैं। राजा कहाँ पे रहते हैं, विंटर पैलेस में। और एक जो पार्लियामेंट है यहाँ की, एक यहाँ की पार्लियामेंट, और जितने भी गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स थे, जितने भी राजा ने जितनी भी बिल्डिंग्स बनाई थी वो सभी क्या थी, इधर वाली साइड ही थी।
तो उधर तो कौन थी, कॉमन मासेस थी, वहाँ पे तो सिटीजन्स थे, जैसे जितने भी वर्कर्स थे, जितने भी दूसरे जो जितने भी पेजेंट्स थे, वो सभी के साइड में थे, रिवर की साइड में फ्लो करते हुए जा रही है। तो रिवर की ये क्या हो गई, राइट हो गई, और ये क्या हो गई, रिवर की लेफ्ट हो गई। तो जितने भी वर्कर्स थे वो किस साइड में थे, वो राइट साइड में थे, और जितने भी राजा और जितनी भी राज्य से जुड़ी हुई जितनी भी ऑफिशियल्स बिल्डिंग्स थी वो किस साइड में थी, वो रिवर के वेस्ट, वो रिवर के लेफ्ट साइड में थी। अब जब फैक्ट्री वालों ने क्या किया, ताला लगा दिया, तो लोगों को क्या करना था, लोगों को सिर्फ इसको पार करना था। जैसे ये क्या मान लेते हैं कि ये क्या है, नाव है, तो नाव से लोग क्या करेंगे, बस इसको पार करेंगे और वो इधर आ जाएंगे, और ये जितनी भी पैलेसेस थी, जैसे पार्लियामेंट या फिर स्पेशली ये विंटर पैलेस, इसके ऊपर क्या कर देंगे, वो हमला कर देंगे। तो ये जो प्लानिंग थी, ये लोगों की प्लानिंग थी, और फैक्ट्री वालों ने क्या किया, ताला लगा दिया। तो लोगों को क्या करना था, बस इस रिवर नेवा को क्रॉस करना था, और बाद में जो वर्कर्स थे वो किस साइड में आ जाएंगे, वो वर्कर्स विंटर पैलेस के पास में आ जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं आउटब्रेक के बारे में। तो एक बार मैं इसको इरेज कर देती हूँ। तो आउटब्रेक जो है वो रशिया के अंदर, पहले तो हमने देखा था कि गवर्नमेंट ने कर्फ्यू लगा दिया था, तो जितने भी लोग जो थे वो भाग गए थे। लेकिन बाद में क्या होता है, जो लोग थे वो सोचते हैं कि हम इतनी जल्दी हार थोड़ी ना तो मान सकते हैं। तो 24 और 25 को जितने भी लोग थे वो फिर से आना स्टार्ट हो जाते हैं। और 25 को क्या होता है, ऑन 25 फरवरी 1917, बात कब की करें हम, 1917 की बात करें। तो 25 फरवरी को क्या होता है, 60 सस्पेंडेड ड्यूमा, जो 60 थे वो क्या करते हैं, जो ड्यूमा थी जिससे राजा कंसल्ट करते थे, जो राजा की खुद की ड्यूमा थी जिसके अंदर कंजर्वेटिव्स थे, तो राजा क्या करते हैं, उस ड्यूमा को सस्पेंड कर देते हैं। राजा बोलते हैं कि नहीं, अब मुझे ड्यूमा की भी जरूरत नहीं है, अब मैं खुद अपने हिसाब से काम करूंगा। अब जब राजा ने कंजर्वेटिव्स को भी हटा दिया, तो जितने भी कंजर्वेटिव जो कि किंग के सपोर्टर थे, अब वो क्या करने लगेंगे, अब वो किंग को अपोज करने लगेंगे, क्योंकि राजा ने क्या किया, जो ड्यूमा थी उसको, राजा ने ड्यूमा को सस्पेंड कर दिया। अब जो राजा का सपोर्ट करते थे वो भी क्या करेंगे, राजा का अपोज करेंगे। वर्कर्स तो अपोज करते ही थे, जो ड्यूमा के अंदर जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो भी क्या करेंगे, वो भी राजा को अपोज करेंगे। तो सभी ने क्या करना शुरू कर दिया, सभी ने राजा को अपोज करना शुरू कर दिया। अब जब सभी ने राजा को अपोज करना शुरू कर दिया, तो अब लोग क्या करेंगे, लोग राजा के अगेंस्ट में चले जाएंगे। तो लोग जो थे वो राजा के अगेंस्ट में कैसे जाते हैं, उसके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। तो राजा ने क्या कर दिया, ड्यूमा को सस्पेंड कर दिया। अब ड्यूमा के जितने भी पीपल्स थे, जो ड्यूमा की हमने अभी बात की थी, राजा ने ड्यूमा को सस्पेंड किया था। अब ड्यूमा के जितने भी पर्सन्स थे वो भी कहाँ पे आ गए, वो भी स्ट्रीट के अंदर आ गए, क्योंकि वो भी क्या कर रहे थे, राजा को अपोज कर रहे थे। और वो कौन सी स्ट्रीट पे आए, जो नेव्स्की प्रॉस्पेक्ट, अभी हमने जिसके बारे में डिस्कस किया था, तो नेव्स्की प्रॉस्पेक्ट के अंदर वो फिर से आ जाते हैं। और 27, ये तो हमने बात कर ली 25 की, उसके अंदर राजा ने ड्यूमा को सस्पेंड कर दिया। और 26 को क्या होता है, ड्यूमा के अंदर जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो कहाँ पे आ जाते हैं, वो नेव्स्की प्रॉस्पेक्ट के अंदर आ जाते हैं। तो 26 भी हमने देख लिया। अब 27 को क्या होता है, 27 को क्या होता है, जो नेव्स्की प्रॉस्पेक्ट है या फिर जो विंटर पैलेस के पास वाली जगह के अंदर क्या होने लगते हैं, दंगे, रोयर्स होने लगते हैं। लोग बोलते हैं कि हमें जो है बेटर वर्किंग आवर्स चाहिए, हमें जो राजा और राजा के अंदर राजा के जितने भी ऑनर्स हैं या फिर राजा के जो सपोर्टर्स हैं वो क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा देर तक हमसे काम करवाते हैं, तो हम इतनी देर तक काम भी नहीं करेंगे। और राजा जो है वो क्या करता जा रहा है, राजा जितनी भी ब्रेड है इनकी प्राइसेस को इंक्रीज करता जा रहा है, तो ब्रेड की प्राइसेस को भी आपको क्या करना होगा, कम करना होगा। तो ये 3-4 डिमांड्स थी किनकी, ये 3-4 डिमांड्स थी वर्कर्स की, कि एक तो हमारी जो वर्किंग हावर्स है उनको इम्प्रूव करो, हमारे जो वर्किंग हावर्स है उनके जो हावर्स है उनको भी आप क्या करो, कम करो। ये जो प्राइसेस जितनी भी ब्रेड्स है उनकी प्राइसेस जो इंक्रीज होती जा रही है, आप उनको भी क्या करो, कमजोर करो। अब लोग जब ये सब बोलते जा रहे थे तो राजा को लगा कि यार ये जो लोग हैं ये तो ऐसे ही बोल रहे हैं, हमारी जो कैवलरी है, मेरी जो आर्मी है, मेरी जो पुलिस है, वो क्या करेगी, इनको कंट्रोल कर लेगी। लेकिन होता कुछ उल्टा ही है। उल्टा क्या होता है, उल्टा ये होता है कि जो कैवलरी थी वो मना कर देती है, कैवलरी या फिर जो पुलिस होती है वो मना कर देती है कि नहीं,
हम ये जितने भी डेमोन्स्ट्रेशन हैं इनके ऊपर गोलियां वगैरह नहीं चलाएंगे। अब ये पुलिस, आप सोचोगे कि तो राजा की खुद की पुलिस थी, इन्होंने मना क्यों किया होगा? क्योंकि इन पुलिस ने मना इसलिए किया होगा क्योंकि हम इसके पिछले वीडियो के अंदर हमने देखा था कि जो सोल्जर्स थे, सोल्जर्स ऐसा वार लड़ना नहीं चाहते थे, क्योंकि सोल्जर्स को लगा कि यार ये हमारा जो राजा है ये तो हारता जा रहा है, इस राजा से कुछ बनता भी नहीं है। तो बाद में सोल्जर्स ने क्या किया, सोल्जर्स ने डेमोन्स्ट्रेशन के ऊपर, ये जितने भी डेमोन्स्ट्रेटर्स आए थे उनके ऊपर गोलियां चलाना मना कर दिया। और ये जितने भी डेमोन्स्ट्रेशंस आए थे, जितने भी डेमोन्स्ट्रेटर्स आए थे, जो वर्कर्स आए थे, उनके वर्कर्स की कोई भी एक या फिर 2-4 वर्कर जो है वो काम पे जाते हैं, वो राजा के पास में जाते हैं और राजा को बोलते हैं कि राजा अब आपको आपकी कुर्सी जो है वो छोड़नी ही होगी, क्योंकि अब जो लोग हैं वो आ रहे हैं और अगर आप अपनी कुर्सी नहीं भी छोड़ोगे तो ये जो लोग हैं वो क्या कर लेंगे, छुड़वा लेंगे। तो जो राजा के कमांडर होते हैं, जो चीफ कमांडर होते हैं, वो भी राजा को यही बोलते हैं कि राजा अब आपको आपकी कुर्सी जो है छोड़नी होगी, अब यहाँ पे जो लोग हैं इन्हीं का ही कंट्रोल होगा। और 2 मार्च को क्या होता है, 2 मार्च को फाइनली राजा जो है वो अपना सिंहासन छोड़ देते हैं। अब जब राजा अपना सिंहासन छोड़ देते हैं तो लोग सोचेंगे कि यार ये जो राजा है अब इनको तो हमने हटा दिया है, लेकिन अब गवर्नमेंट को चलाएगा कौन? तो जितने भी सोल्जर्स थे, जितने भी डेमोन्स्ट्रेटर्स थे, इनके अगेंस्ट में जो गोलियां थी वो चलाना मना कर दी थी। और ये जितने भी ड्यूमा के रिप्रेजेंटेटिव्स थे, इन सभी ने मिलकर क्या बनाई, इन सभी ने मिलकर प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई। और एक तो इन्होंने प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई और उन्होंने क्या बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाया और यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी भी दे दी किसको, जितने भी, एक तो उन्होंने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, एक प्रोविजनल गवर्नमेंट, प्रोविजनल गवर्नमेंट के अंदर जितने भी मेंबर्स थे उन्होंने बनाया एक तो कॉन्स्टिट्यूशन, और उन्होंने बोल दिया कि हम हमारी रशिया के अंदर जितने भी पर्सन्स हैं सभी को क्या देंगे, हम सभी को वोटिंग राइट देंगे। तो हमने आउटब्रेक भी देख लिया और हमने इसकी जो बैकग्राउंड था उसके बारे में भी डिस्कस कर लिया। वर्कर्स को क्या करना था, सिर्फ ये जो रिवर नेवा है इसको क्रॉस करना था, क्योंकि सभी वर्कर्स की फैक्ट्री इधर थी और जो विंटर पैलेस और जो पार्लियामेंट थी वो इधर थी। 26 को क्या होता है, सभी जो वर्कर्स हैं वो सभी इकट्ठा हो जाते हैं। पहले तो वो आते हैं 22 को जब वो आते हैं तो राजा जो है वो कर्फ्यू लगा देता है, तो वो फिर से चले जाते हैं। फिर 25, 26 इन सभी डेट्स को, 24, 25, 26 इन सभी को वो सभी फिर से इकट्ठा होते हैं। और 27 को क्या होता है, जो लोग हैं वो डिमांड करना स्टार्ट कर देते हैं कि हमारी वर्किंग आवर्स को कम करना होगा, हमारी वर्किंग कंडीशंस को इम्प्रूव करना होगा, ब्रेड के प्राइस को कम करना होगा। ये सभी उनकी डिमांड थी। राजा को लगा कि मेरी जो आर्मी है, मेरी जो कैवलरी है वो क्या करेगी, वो मेरा साथ देगी। लेकिन जो कैवलरी थी उन्होंने भी जितने भी डेमोन्स्ट्रेटर्स थे उनके अगेंस्ट में गोलियां चलाने से मना कर दिया, क्योंकि कैवलरी, हमने पिछले वीडियो के अंदर डिस्कस किया था कि जितने भी सोल्जर्स थे वो ऐसा वार लड़ना नहीं चाहते थे, क्योंकि राजा जो था वो हारता जा रहा था और लोगों को लगा कि इस राजा से कुछ नहीं बनता। तो लोग, जितने भी सोल्जर्स थे वो भी राजा का साथ नहीं दे रहे थे, उन्होंने भी डेमोन्स्ट्रेटर्स के ऊपर गोलियां चलाने से मना कर दिया। और जितने भी वर्कर्स थे, जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स थे ड्यूमा के, वो कहाँ पे जाते हैं, 2-4 लोगों का ग्रुप जाता है राजा के पास में, राजा को बोलते हैं कि अब आपको क्या करना होगा, अब आपको अपना ये सिंहासन छोड़ना होगा। और फाइनली 2 मार्च को क्या होता है, जो राजा थे वो अपना सिंहासन को छोड़ देते हैं। जब राजा अपने सिंहासन को छोड़ देते हैं कि लोगों को एक और चिंता हो जाती है कि हमने राजा को तो हटा दिया, लेकिन अब हमारे देश को आगे कौन चलाएगा। तो जितने भी सोल्जर्स थे, जितने भी ड्यूमा के रिप्रेजेंटेटिव्स थे, वो क्या करते हैं, वो एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाते हैं। और ये जो प्रोविजनल गवर्नमेंट होती है वो आगे क्या करती है, वो एक तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाती है और रशिया के अंदर जितने भी पीपल्स थे उन सभी को क्या मिल जाते हैं, उन सभी को वोटिंग राइट्स मिल जाते हैं। तो ये सब कुछ हमने इस वीडियो के अंदर डिस्कस किया। अब हम बात करने वाले हैं कि ये जो हमने फरवरी का रेवोल्यूशन देखा है इसका इम्पैक्ट क्या होता है। तो अब हम बात कर लेते हैं आफ्टर फरवरी के बारे में, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो फरवरी थी उसके बाद में क्या होता है, जो फरवरी का रेवोल्यूशन था उसके बाद में क्या होता है। तो अब ये जो फरवरी का रेवोल्यूशन था उसके बाद में क्या बनते हैं, उसके बाद में प्रोविजनल गवर्नमेंट बनती है। अब ये जो प्रोविजनल गवर्नमेंट थी इसके अंदर काम कौन कौन करता था, एक तो वो सोल्जर्स करते थे, एक वो ड्यूमा के अंदर जितने भी पर्सन जो कि पहले काम करते थे वो करते थे, लिबरल्स थे, और जितने भी सोशलिस्ट थे या फिर जितने भी सोवियत के अंदर जितने भी पर्सन थे वो सभी क्या करते थे, वो सभी इसके अंदर काम करते थे। कौन कौन, एक तो वर्कर्स,
एक तो जितने भी सोशलिस्ट थे वो, एक थे लिबरल्स, एक थे जितने भी सोल्जर्स आर्मी के जितने भी पर्सन्स थे एक वो, और एक ड्यूमा के अंदर जितने भी पर्सन्स थे वो सभी। तो ये सभी काम करते थे प्रोविजनल गवर्नमेंट के अंदर। अब बहुत सारी क्या बनने लगी थी, जब हम रशियन रेवोल्यूशन के बारे में डिस्कस कर रहे थे तो उस समय क्या बनने लगी थी, बहुत सारी सोवियत या फिर यूनियन बनने लगी थी, सोवियत या फिर काउंसिल भी बोल सकते हैं। तो क्या बनने लगी थी, काउंसिल बनने लगी थी। और उन्हीं में से एक प्रोमिनेंट काउंसिल भी है, जैसे जो पेट्रोग्राड सोवियत है, जिसके बारे में अभी मैंने लिखा था और मैं आपको समझाना भूल गई। तो पेट्रोग्राड सोवियत, तो जो पेट्रोग्राड सोवियत है वो भी बनी थी। तो बहुत सारी सोवियत जो है वो बनने लगी थी और एक पेट्रोग्राड सोवियत भी बनी थी। तो रेस्ट्रिक्शन ऑन, अब जो राज्य था उन्होंने क्या कर दिया था, रेस्ट्रिक्शन लगा दी थी कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं बना सकता, कोई भी मीटिंग्स वगैरह ये सब कुछ नहीं कर सकता। तो जितने भी रेस्ट्रिक्शंस थे वो हटा दिए। रेस्ट्रिक्शन ऑन पब्लिक मीटिंग एंड एसोसिएशंस वर रिमूव्ड, सभी को हटा दिया। सोवियत वर मेड एवरीवेयर, अब ये जैसे ये जो हमने सोवियत देखी थी पेट्रोग्राड सोवियत, उसी तरह से बहुत सारे सोवियत जो है वो पूरे रशिया के अंदर बनने लगती है। अब हमने देखा कि पहले तो हमने बहुत जो व्लादिमीर लेनिन थे उनके बारे में डिस्कस किया था, लेकिन हमने जो फ्रेंच रेवोल्यूशन, ये जो हमारा रशियन रेवोल्यूशन है उसके बारे में, जो फरवरी का रेवोल्यूशन था उसके अंदर हमने कहीं भी व्लादिमीर लेनिन के बारे में डिस्कस नहीं किया। तो जो हमने 1905 का रेवोल्यूशन देखा था उसके बारे में क्या होता है, राजा बोल देते हैं कि कहीं भी अगर व्लादिमीर लेनिन दिखे तो उसको क्या कर लेना, पकड़ लेना। तो व्लादिमीर लेनिन जो थे वो छुप के क्या कर रहे थे, बाहर के देशों के अंदर वो छुपने के लिए चले गए थे। तो वो रशिया से बाहर चले गए थे इस डर में कि कहीं जो राजा है वो उनको पकड़ ना ले, तो वो देश से बाहर घूम रहे थे। तो उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एग्जाइल। जब कोई व्यक्ति अपना देश को छोड़ देता है तो उसको बोलते हैं एग्जाइल। तो ऑन अप्रैल 1917, अब 1917 अप्रैल के अंदर क्या होता है, जो बोल्शेविक लीडर व्लादिमीर लेनिन रिटर्न फ्रॉम हिज एग्जाइल, वो अपनी एग्जाइल से फिर से आ जाते हैं। पहले तो राजा ने बोल दिया था कि अगर कहीं भी व्लादिमीर लेनिन दिखे तो उसको पकड़ लेना। तो व्लादिमीर लेनिन अपनी जान को बचाने के लिए घूम रहे थे, क्योंकि जो व्लादिमीर लेनिन थे वो क्या कर देते, कभी भी राजा के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट कर देते थे। तो राजा ने बोल दिया कि अगर कहीं भी व्लादिमीर लेनिन दिखे तो उसको पकड़ लेना। तो वो छुपने के लिए या फिर वो भाग रहे थे दूसरे देशों में। और जब लेनिन को पता चलता है कि जो राजा है वो हट गया है तो बाद में वो फिर से अपने देश के अंदर आ जाते हैं। और देश के अंदर आने के बाद में वो क्या बोलते हैं कि जितने भी सोवियत है, जितने भी वर्कर्स हैं, उनको क्या लेनी, उनको जो पावर है वो अपने हाथों में ले लेनी चाहिए। ये जो प्रोविजनल गवर्नमेंट है इसके पास में पावर नहीं होनी चाहिए। जितने भी सोवियत है उनको अपने अंडर के अंदर पावर ले लेनी चाहिए। और लेनिन आते ही क्या देते हैं, अप्रैल थीसिस देते हैं। अभी अप्रैल थीसिस क्या है इसके बारे में हम हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो हमने फरवरी के बाद में क्या होता है उसके बारे में डिस्कस कर लिया। हमने देखा कि फरवरी के बाद में क्या होता है, जो हमारी प्रोविजनल गवर्नमेंट थी उसके अंदर बहुत सारे लोग काम करते थे, और जो एसोसिएशंस थी, जो मीटिंग्स थी, उसके अंदर जो पहले रेस्ट्रिक्शन था उसको भी हटा दिया जाता है। जितने भी सोवियत थे वो हर जगह बनने लगते हैं। जिस तरह से जो पेट्रोग्राड सोवियत था वो हमारा बना था, उसी तरह से बहुत सारे सोवियत भी बनने लगते हैं। जो बोल्शेविक लीडर व्लादिमीर लेनिन थे वो अपनी एग्जाइल से फिर से लौट जाते हैं अप्रैल 1917 में। तो हमारी टॉपिक कंप्लीट होता है। इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम अप्रैल थीसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। इफ़ एनीबडी हैव एनी टाइप ऑफ डाउट, एनी टाइप ऑफ क्वेरी, then please ask me in the comments. And today's Independence Day, and I wish you all happy Independence Day. Thank you so much.